ग्रेड 8 एक्सरसाइज 11.1 से नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। अ फोटोग्राफ ऑफ अ बैक्टीरिया enlarged 50,000 times attains a length of 5 सेंटीमीटर एज शोन इन द डायग्राम। तो हम सभी को पता है बैक्टीरिया जो होते हैं दैट वी कैन सी विद द माइक्रोस्कोप, है ना। तो ये 50,000 टाइम्स इसको इंक्रीज़ किया है देखने के लिए, तो ये 5 सेंटीमीटर का एक डायग्राम हमें शो किया गया है। व्हाट इज़ द एक्चुअल लेंथ ऑफ द बैक्टीरिया, ठीक है। 50,000 टाइम इंक्रीज़ करने के बाद उसकी लेंथ ये है ये, तो हमें क्या फाइंड आउट करना है कि उसकी एक्चुअल लेंथ क्या है। फर्स्ट तो हमें ये फाइंड आउट करना है। सेकंड है इफ़ द फोटोग्राफ इज़ एनलार्ज 20,000 टाइम्स, और अगर 50,000 टाइम्स इंक्रीज़ ना करने के बजाय उसे 20,000 इंक्रीज़ करके देखा जाए तो व्हाट वुड बी इट्स एनलार्ज लेंथ, ठीक है। ये सेकंड है जो हमें फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो इसके लिए बहुत इजी है, अगर हम टेबल फॉर्म कर लेते हैं, राइट। तो देखिए ये है टेबल, नंबर ऑफ टाइम्स एनलार्ज्ड, कितने टाइम एनलार्ज किया गया था उससे 50,000 टाइम्स, तो उसकी जो एनलार्ज लेंथ आई थी वो हमें 5 सेंटीमीटर की शो हुई है, राइट। अब वो कह रहा है कि उसकी एक्चुअल लेंथ क्या है, यानी कि अगर उसको एनलार्ज ना ही किया जाए, 1 रखा जाए, तो उसकी एक्चुअल लेंथ कितनी होगी, और अगर उसे 50,000 टाइम इंक्रीज़ किया जाए तो उसकी एनलार्ज लेंथ कितनी होगी, राइट। तो इसको हम ले लेते हैं एक्स, नंबर ऑफ टाइम एनलार्ज्ड, एंड एनलार्ज करके जो लेंथ आएगी उसको हम ले लेते हैं वाई। तो x1 और y1 आपको गिवन है, x2 इज़ गिवन, और y2 हमें फाइंड आउट करना है, राइट। y2 फाइंड आउट करना है एंड y3 फाइंड आउट करना है। चलिए स्टार्ट विद द सॉल्यूशन। तो देख सकते हैं हम डायरेक्ट जो हमारे यहाँ पे कौन सा प्रपोर्शन आएगा, डायरेक्ट प्रपोर्शन, राइट। डायरेक्ट प्रपोर्शन से जब हम सम को सॉल्व करते हैं तो फॉर्मूला हमारा होता है x1 अपॉन y1 इज इक्वल टू x2 अपॉन y2। अब ये x1 हमारा कितना है 50,000 और y1 कितना है 5 इज इक्वल टू x2 इज़ 1 एंड y2 वी नीड टू फाइंड आउट, ठीक है जी। अब हम कर लेंगे इसको सॉल्व करने के लिए बाय क्रॉस मल्टीप्लाई। दिस इज़ 50,000, y2 इज इक्वल टू 1 इंटू 5। अब ये बन गया 1 इंटू 5 इज़ 5, ये 50,000 y2 के साथ क्या हो रहा है मल्टीप्लाई, इसको जब डिवाइड करोगे, जब ऑपोजिट साइड डालोगे तो ये क्या बन जाएगा डिवाइड, ठीक है जी। अब इसकी कटिंग हो गई 1 अपॉन 10,000, 5 1 इज़ 5, 5 10s आर 50, तो y2 इज़ इक्वल टू 1 10 रेज टू पावर 4, क्यों, क्योंकि 4 टाइम्स 0 है, राइट। अब हमने एक्सपोनेंट पावर में किया था कि अगर किसी की जो पावर है वो क्या होती है डिवाइड में है, और उसको हम न्यूमरेटर बनाना चाहते हैं तो क्या होगी, पावर जो हो जाएगी वो माइनस की बन जाएगी, ठीक है जी। ये आ गया आपका सेंटीमीटर, मतलब इतना छोटा होता है एक बैक्टीरिया अगर उसकी लेंथ को एनलार्ज ना किया जाए, तो ये क्या आ जाएगी इसकी एक्चुअल लेंथ। ये क्या है एक्चुअल लेंथ, ये हमारी क्या फाइंड आउट हुई है एक्चुअल लेंथ ऑफ बैक्टीरिया। कितनी है उसकी एक्चुअल लेंथ 10 रेज टू पावर -4 सेंटीमीटर, राइट। अब हम सेकंड पार्ट कर लेते हैं, राइट। ये हमारा फर्स्ट पार्ट था, सेकंड पार्ट हम कर लेते हैं। 50,000 अपॉन 5 इज इक्वल टू 20,000 अपॉन y3, ठीक है जी। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे तो ये बन जाएगा 50,000 y3 इज इक्वल टू 20,000 मल्टीप्लाई बाय 5। अब क्या कर लेंगे y3 की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे जब, तो हमें क्या करना पड़ेगा 50,000 अगेन इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, ये डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। ये 40 से 40 रिमूव हो गई, 5 से 5 कैंसिल हो गए, तो y3 कितना आ गया हमारा पास 2 सेंटीमीटर, यानी कि ये y3 क्या आया हमारा y3 आया एनलार्ज लेंथ,
enlarged length of, या कि आपकी enlarged length of bacteria. दिस इज़ द सेकेंड पार्ट का जो आंसर है वो है enlarged length जो है वो 2 सेंटीमीटर आ गई. राइट. नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 6. See, in a model ship the mast is 9 सेंटीमीटर हाई. ठीक है. अब हमें पता है जब मॉडल बनता है शिप का वो छोटा होता है, सेंटीमीटर्स में है, लेकिन जो एक्चुअल शिप होती है वो कितनी लॉन्ग है, 12 मीटर हाई है. ठीक है. तो शिप के अंदर जो हमारे मॉडल है शिप का, उसमें जो हाइट है वो 9 सेंटीमीटर है, लेकिन जो एक्चुअल शिप है वो 12 मीटर हाई है. इसी तरह से जो शिप की लेंथ है अगर वो 28 मीटर होगी तो मॉडल शिप कितनी लॉन्ग होगी, ये हमें फाइंड आउट करना है. तो इसमें दो चीज़ें हमें लेनी है. एक तो मॉडल शिप की हाइट. ठीक है. ये देखो साइज़ ऑफ मॉडल शिप वो सेंटीमीटर में है क्योंकि एक्चुअल नहीं है, और साइज़ ऑफ एक्चुअल शिप हमारा मीटर में है. राइट. अगर मॉडल हमारा 9 सेंटीमीटर हाई है तो एक्चुअल शिप हमारी 12 मीटर है, और अगर एक्चुअल 28 होगी तो हमारा मॉडल कितना होगा. तो मतलब ये आपका x है और ये आपका y है. x1 y1 आपको गिवन है, x2 वी नीड टू फाइंड आउट, और y2 हमें गिवन है. तो बाय डायरेक्ट प्रोपोर्शन सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं. बाय डायरेक्ट प्रोपोर्शन x1 अपॉन y1 इज इक्वल टू x2 अपॉन y2. राइट. तो ये x1 कितना है हमारा 9 अपॉन 12 इज इक्वल टू x2 अपॉन 28. राइट. अब इसको करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई. तो क्रॉस मल्टीप्लाई करके ये कितना आ गया 12x2 इज इक्वल टू 28 इंटू 9. ठीक है. तो x2 इज इक्वल टू 28 अपॉन 9 अपॉन ये जो 12 मल्टीप्लाई हो रहा है, जब ये ऑपोजिट साइड जाएगा तो ये डिवाइड बन जाएगा. राइट. तो ये इसकी कटिंग कर देंगे हम 4 के टेबल में. 4 3s are 12, 4 7s are 28. तो ये कटिंग होगी आपकी 3 के टेबल में. तो x2 कितना आ गया हमारा 21 सेंटीमीटर. तो ये 21 क्या आया, साइज़ ऑफ मॉडल शिप 21 सेंटीमीटर. ये एक्चुअल नहीं है तो सेंटीमीटर है, एक्चुअल आएगा तो मीटर बन जाएगा. तो आप लिखोगे साइज़ ऑफ मॉडल शिप या हाइट ऑफ मॉडल शिप 21 सेंटीमीटर.